इधर राहुल गांधी बिहार पहुंचे और उधर नीतीश कुमार दिल्ली के लिए निकल गए। अब अचानक से नीतीश कुमार के दिल्ली जाने ने सियासी हलकों में चर्चा को गर्मा दिया। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर राहुल गांधी के बिहार दौरे से नीतीश कुमार इतना परेशान क्यों हो गए कि अचानक दिल्ली के लिए निकल गए। राहुल की सक्रियता नीतीश को बेचैन क्यों कर रही है? क्या वजह रही होगी जो नीतीश ने अचानक से दिल्ली का रुख किया है? इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश कुमार की एनडीए के अंदर बेकदरी हो रही है और ये किसी से छुपी भी नहीं है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि बीजेपी अब नीतीश और उनकी पार्टी को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है और इसकी बड़ी वजह यही माना जा रहा है कि नीतीश कुमार हर बार पलटी मारते हैं और जिस तरफ जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है। और ये बात अब नीतीश भी समझ रहे हैं कि बीजेपी उन्हें किनारे लगा रही है, इसलिए वो बीजेपी को हर बार इस बात का आश्वासन भी दे रहे हैं कि अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। लगभग हर मंच से नीतीश कुमार ये बात दोहरा रहे हैं कि पीएम मोदी को और बीजेपी के तमाम दिग्गजों को उन पर भरोसा हो जाए, लेकिन बीजेपी अब किसी भी तरह नीतीश कुमार को मजबूत नहीं बने रहने देना चाहती है। इस सब के अलावा बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की एंट्री ने अचानक से नीतीश की नींद उड़ा दी है। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि चिराग पासवान को बीजेपी ही लेकर आ रही है जिससे नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जा सके। यानी ये एनडीए में इस समय भूचाल आया हुआ है। एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले एनडीए में बिखराव देखने को मिल रहा है। इसके उलट महागठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है और राहुल गांधी इसमें बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के लगातार जो बिहार दौरे हो रहे हैं उससे सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि महागठबंधन को भी मजबूती मिल रही है। यानी राहुल के दौरे महागठबंधन की भी मजबूती को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में जब राहुल एक बार फिर बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार ने तुरंत दिल्ली का टिकट कटा लिया। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश इस बार अकेले नहीं गए हैं बल्कि साथ में दो मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी को भी लेकर गए हैं और ये दोनों ही मंत्री जेडीयू के हैं। यानी साफ है कि जेडीयू कोटे के मंत्रियों के साथ एक बार फिर बीजेपी आलाकमान से नीतीश कुमार आर पार की बात करने पहुंचे हैं। इससे पहले जब एनडीए की बैठक में शामिल होने नीतीश कुमार पहुंचे थे और उन्हें उम्मीद थी कि उस बैठक में शायद बीजेपी आलाकमान की तरफ से सीएम फेस को लेकर उन्हें कोई आश्वासन दिया जाएगा, सीट बंटवारे पर कोई चर्चा हो सकती है। लेकिन जब नीतीश कुमार बैठक में शामिल हुए और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित तो कोई बातचीत ही इस बैठक में नहीं हो रही है, तो उन्होंने कुछ देर बाद ही उस बैठक को अचानक से छोड़ दिया और सीधे पटना निकल गए। और पटना जाकर सीधे वो अपने कार्यालय पहुंचे, पार्टी कार्यालय, और वहां जाकर उन्होंने पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, चर्चा की, बातचीत की और इसके बाद से बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अगले ही दिन नीतीश कुमार की तरफ से, नीतीश सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को एक योजना भी भेज दी गई थी और उसके सहारे से ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये कोशिश की बीजेपी आलाकमान को बताने की कि उन्हें सिर्फ बिहार में ही नहीं केंद्र में भी उनकी जरूरत है और इसके लिए जरूरी है कि वो नीतीश कुमार को तवज्जो दें। अब इसका भी असर बीजेपी पर होता दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए नीतीश अब एक बार फिर से दिल्ली पहुंच गए हैं और अब एक बार फिर उन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि इस बार जमीनी स्तर पर एनडीए की हालत खस्ता है। इसके उलट महागठबंधन मजबूत हो रहा है और यही नहीं, जिस तरह से राहुल गांधी अब नीतीश के गढ़ में घुसकर नीतीश को चुनौती दे रहे हैं, उसके बाद से तो नीतीश को अब अपनी भी कुर्सी जाने का डर लगने लगा है। यानी नीतीश को नालंदा भी इस बार उनके हाथ से निकलता दिख रहा है, जबकि 20 साल से नालंदा नीतीश का ही बना हुआ है। अब ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं, इसे भी समझने की जरूरत है। राहुल गांधी पिछले 5 महीने में 5 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। हालांकि वैसे ये इनका छठा दौरा होता है अगर 27 मई का दौरा उन्हें रद्द ना करना पड़ा होता। और ये बात सभी को पता है कि वो दौरा क्यों रद्द करना पड़ा था। वो दौरा एनडीए सरकार की वजह से जबरदस्ती रद्द करवाया गया था, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि जिस जगह राहुल गांधी आम जनता से मुखातिब होने वाले हैं उस जगह की अनुमति पहले से कांग्रेस की तरफ से नहीं ली गई थी। इसलिए कांग्रेस ने इस बार अपनी रणनीति में बदलाव किया और 6 जून के कार्यक्रम के लिए पहले से ही जगह को बुक कर दिया, जिससे इस बार सरकार की तरफ से राहुल के दौरे में किसी तरह का कोई पेच ना फंसाया जाए। इसलिए राहुल गांधी राजगिरी पहुंचे और अति पिछड़ा समुदाय यानी ईसीबी समुदाय के लोगों से संवाद किया।
उन तमाम मुद्दों को वहां जाकर उठाया जो लगातार वो उठा रहे हैं। संविधान का मुद्दा हो या फिर आरक्षण का मुद्दा हो, जनगणना का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने इन्हीं सारे मुद्दों पर गौर किया। लेकिन राहुल के इस दौरे से नीतीश परेशान हो गए और दिल्ली निकल गए, क्योंकि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी सियासी ताकत ईवीसी वोट बैंक को ही माना जाता है। बिहार में 2023 में जाति सर्वे कराया गया था। उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी और इसमें सबसे बड़ी आबादी करीब 36% ईसीबी की ही थी। ऐसे में हर दल के टारगेट पर अति पिछड़ा समुदाय है और राहुल गांधी इस वर्ग में तेजी से अब लोकप्रिय हो रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार घबराए हुए हैं और उनकी ये चिंता भी दिख रही है कि अगर ईबीसी उनके हाथ से निकल गया तो फिर सियासत में उनकी भूमिका समाप्त यानी कि खत्म हो जाएगी। और इसी के चलते अब नीतीश भी राहुल के सीधे सीधे निशाने पर आ गए हैं। यानी राहुल गांधी भी समझ रहे हैं कि नीतीश को कैसे कमजोर करना है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में सीधे नीतीश कुमार को घेरा हो। राहुल ने एक पोस्ट किया 6 जून को बिहार आने से ठीक एक दिन पहले, जिसमें उन्होंने लिखा कि 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश जी की डबल इंजन सरकार ना तो बिहार को सुरक्षा दे पाई, ना सम्मान और ना ही विकास। अपराध, बेरोजगारी और पलायन, यही नीतीश बीजेपी सरकार की असली पहचान बन चुकी है। जनता को लाचार बनाकर सत्ता से चिपके रहना ही इनका एजेंडा है। नीतीश सरकार न्याय नहीं सिर्फ सत्ता की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। अब बहुत हुआ, समय आ गया है कि हम अन्याय के इस चक्र को तोड़ें और बिहार को सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान की राह पर आगे ले चलें। अब सिर्फ ये ट्वीट ही नहीं है, बल्कि राहुल अब नीतीश के गढ़ में कांग्रेस को नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। राहुल गांधी 27 मई को भी नीतीश के गढ़ में ही जाने वाले थे। हाँ, उस बार नहीं जा पाए और अब भी वो नीतीश के गढ़ में ही पहुंचकर उनके ही कोर वोटर को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात से नीतीश कुमार खौफ में है, क्योंकि अब उन्हें राहुल की सक्रियता से अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि राहुल की सक्रियता से अब जेडीयू कमजोर हो रही है। दरअसल जदयू के सकरा से पूर्व विधायक रहे सुरेश चंचल और हाजी परवेज सिद्दीकी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने इन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई थी। मिलन समारोह में पूर्व विधायक सुरेश चंचल ने कहा था कि राहुल गांधी के काम और विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता वो ले रहे हैं। वहीं इसके अलावा हाजी परवेज ने कहा था कि नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने हाईजैक कर दिया है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। आज नीतीश कुमार और भाजपा दोनों का सिद्धांत एक जैसा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब ये दो दिग्गज जेडीयू को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और दावा किया जा रहा है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। कई और नेता और कार्यकर्ता जल्द जेडीयू छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले, और सिर्फ जेडीयू ही नहीं, एनडीए के दूसरे दल के भी नेताओं की कांग्रेस से नजदीकी खबरें सामने आ रही हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो जमीनी स्तर के नेता और कार्यकर्ता होते हैं वो सबसे पहले हवा को भांप लेते हैं, वो उसी दल की तरफ जाने लगते हैं जिसकी हालात मजबूत होते दिखाई दे रहे होते हैं राज्य में चुनाव से पहले। अब इस खबर ने पूरे एनडीए को बेचैन कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन है नीतीश कुमार, क्योंकि पहले ही बीजेपी उन्हें खत्म करने पर लगी हुई है। ऐसे में राहुल के बिहार पहुंचने से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनके साथ मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी भी हैं। सीएम नीतीश दिल्ली में कई बड़े नेताओं से मिल सकते हैं। माना यह जा रहा है कि उनकी यात्रा अचानक हुई है। वो दिल्ली में एनडीए के नेताओं से मिलकर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा कर सकते हैं। हालांकि जैसा कि हमेशा कहा जाता है, उसी तरह इस बार भी यही कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश किसी निजी कार्यक्रम के लिए दिल्ली जा रहे हैं और देवेश चंद्र ठाकुर हैं, उनके गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, उनके आवास पर जाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में एनडीए के कई दूसरे नेता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि सीएम नीतीश की शीर्ष नेताओं के साथ मीटिंग हो सकती है और इस बार की मीटिंग में वो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर बातचीत जरूर करेंगे। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए एनडीए में सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इसीलिए नीतीश कुमार भी एक बार फिर दिल्ली पहुंचे हैं और वो बीजेपी आलाकमान पर सीएम फेस को लेकर और सीट बंटवारे को लेकर दबाव बनाने की अब कोशिश कर रहे हैं।
अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है, क्योंकि राहुल गांधी जिस कोशिश में लगे हुए हैं वो कामयाब होती दिखाई दे रही है। और इसको ऐसे समझ सकते हैं कि राहुल गांधी बिहार पहुंचते हैं उससे पहले बीजेपी बौखला जाती है और राहुल गांधी के बिहार पहुंचते ही नीतीश कुमार दिल्ली निकल जाते हैं। यानी राहुल गांधी की सक्रियता एनडीए में खलबली मचा रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।